और अगली खबर उत्तर प्रदेश के यूपी से है, जहां पर आज जिला मुख्यालय भिनगा भाजपा कार्यालय पर मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी नेता परम सिंह चौधरी ने की प्रेस वार्ता। बीजेपी ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिस पर बीजेपी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे शानदार और कल्याणकारी बताया। बीजेपी नेता परम सिंह चौधरी ने कहा कि हम लोगों की सरकार में देश का जितना विकास हुआ है उतना पिछली सरकार के दौरान कभी नहीं हुआ। बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता परम सिंह चौधरी ने श्रावस्ती बीजेपी कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए मैनिफेस्टो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतना बेहतर मैनिफेस्टो आया है देश में आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबों, युवाओं, नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए काम किया। इतना अच्छा मैनिफेस्टो लाकर 2047 का भारत श्रेष्ठ भारत बने उसके संकल्प को लाने का काम किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो किया है। आज युवा, महिला और अन्नदाता सबके उत्थान और कल्याण के लिए अगले 5 वर्ष कोई भूख से नहीं मरेगा। हर गरीब को अन्न की व्यवस्था की गारंटी पीएम मोदी ने दी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार का अवसर और 3 करोड़ से ज़्यादा नए आवास गरीबों को सुपुर्द करेंगे। आयुष्मान भारत, निरोग रहने के लिए 5 लाख की गारंटी, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने की गारंटी, सभी भाषाओं को सम्मान, 21वीं सदी के भारत को बढ़ाने की विकसित भारत के संकल्प को स्पष्ट रूप से झलकाया गया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष समेत बीजेपी पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। मान के चलते हैं कि आप पुरुषों का है, उसके अतिरिक्त 33% महिलाओं को जोड़ करके हम लोकसभा विधानसभा को सुदृढ़ करेंगे। पुलिस बल को आधुनिकीकरण किया जाएगा। भाजपा की सेवा में डिजिटल की खबर को देखते हुए नई सरकार, आने वाली सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर पर जोर देगी। पिछले 2014 में 2000 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री थी, लेकिन जो इस साल की बिक्री है 17 लाख से ज़्यादा स्कूटर की बिक्री हुई है। नारी शक्ति सशक्तिकरण में हर घर में सिलेंडर देने की व्यवस्था कंपनी के द्वारा सुनिश्चित हुई है। जो भी सिलेंडर आपके घर में जा रहा है निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, घर तक पहुंचाने की व्यवस्था है। गैस का पैसा पड़ेगा, लेकिन सरकार ये भी सोच रही है कि कुछ टाउन में, कुछ बड़े बड़े शहरों में गैस लाइन, पाइपलाइन के द्वारा गैस रसोई देने का काम करेगी। 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह के द्वारा जुड़ी हैं और उसको भी प्रभावी बनाने के लिए आगे भी सहायता समूह पर बल दिया जाएगा। 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं लखपति योजना में, दीदी लखपति योजना बनाई गई है। हमारा अगला लक्ष्य है कि 3 करोड़ से ज़्यादा लखपति दीदी बनाएंगे। क्या था सरकार ने, लेकिन उसमें कहा गया है कि जो भी किसी वर्ग के हों, गरीब हों, मध्यम वर्ग के हों, उच्च वर्ग के हों, ऐसे 70 साल तक सारे लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा, जिसके माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक निःशुल्क आपकी चिकित्सा सुविधा होगी। भाजपा सरकार में किसानों के लिए आपने देखा होगा 2019 से पहले से 15 बार किस्तें आई हैं किसान सम्मान निधि की। उसको 10 करोड़ लोगों में किसानों को किसान सम्मान निधि देने का वादा जो है उसको पूरा करेंगे। ऐसे प्राकृतिक खेती के लिए भी बढ़ावा है। और एक चीज और है, नैनो यूरिया का प्रचार
सरकार के द्वारा हो रहा है। और ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन एक मशीन है जो आपने शादी ब्याह में छोटे छोटे ड्रोन देखे हैं। 2-3 कंपनियों के द्वारा ड्रोन अभी विकसित भारत योजना में जगह जगह दिखाई पड़े हैं। तो ड्रोन के माध्यम से खेतों में किसानों के छिड़काव किया जाएगा। ऐसे श्रमिकों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पैसे की व्यवस्था है, लेकिन 50,000 से उनको जो सीमा है उसको आगे बढ़ाने का काम पार्टी कर रही है। कल संकल्प पत्र अपना जारी किया। संकल्प पत्र में पार्टी ने 2014 से लेकर 24 तक 10 साल के गरीब कल्याण योजनाओं को निरंतर चालू रखने का संकल्प लिया है। उसमें मोदी की गारंटी, हर काम को पूरा करने की गारंटी, ऐसा दर्शाया गया है। गरीब परिवारों की सेवा के लिए मोदी की गारंटी में अगले 5 वर्ष तक निःशुल्क 80 करोड़ लोगों को राशन देने का संकल्प हुआ है। 25 करोड़ लोग इस 10 साल में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। जो दवाएं हैं उसमें पिछले 10 सालों में 80% छूट पर जन औषधि केंद्र खोल करके गरीबों को दवा देने का काम पार्टी ने किया है। अभी तक हमारे प्रधानमंत्री आवास में 4 करोड़ मकान बने थे और 2024 से 2029 के बीच में 3 करोड़ मकान बनने का लक्ष्य है। हर घर को शुद्ध पानी की व्यवस्था हम अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करेंगे। मध्यम वर्ग के लिए है, अभी तक हम लोगों ने मुफ्त बिजली कनेक्शन गांव-गांव आच्छादित किया है। बहुत 18,000 से ज़्यादा ऐसे गांव थे जहां बिजली नहीं थी। पूरे देश में बिजली देने का काम किया है। लेकिन इस 5 वर्ष में सोलर ऊर्जा के माध्यम से 0 बैलेंस पर बिजली हो जाए आपके घर में, ऐसा सोलर की व्यवस्था हर गांव में करने का लक्ष्य रखा है। सबके विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में दिव्यांगों व्यक्ति को आवास देने की प्राथमिकता रहेगी। और 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, 150वीं जयंती है। हमारे यहाँ जैसे ट्राइबल है, लखीमपुर में है, यहाँ है बलरामपुर में है, उनके जयंती के अवसर पर पूरे देश में जनजातीय गौरव अभियान के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। भारत सबसे बड़ा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे नए नए एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, हवाई यात्राएं चली हैं, बहुत सारे एक्सप्रेसवे बने हैं और आगे भी उनको मजबूती के साथ बनाने का काम सरकार सुनिश्चित किया है। विकसित भारत के लिए मोदी की भाजपा जनजातियों के लिए शोध को बढ़ावा देगी। जैसे महाभारत काल में योगेश ने 5 गांव मांगे थे, भारतीय जनता पार्टी आज 3 गांव की बात करेगी, जिसमें नंबर 1 पर अयोध्या।
आपने अयोध्या को देखा होगा, 500 वर्ष की लड़ाई के बाद न्यायालय के द्वारा भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ, निर्माण हुआ और 22 जनवरी को भव्यता के रूप में भगवान राम की स्थापना हुई है। ऐसे ही काशी में काशी कॉरिडोर का स्थापना हुआ और मथुरा में दीपावली मना करके हमने उसको भी बढ़ावा देने का काम किया है, भव्यता और उसको भी प्रदान की जाएगी। सारे सांस्कृतिक स्थल, चाहे आप विभूतिनाथ हो देखें, चाहे सीतापुर में अपना नैमिषारण हो, पूरे देश के जितने भी हैं सब पे कायाकल्प नया निर्माण होने की बात कही है। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात होगा इस चुनाव के बाद समान नागरिकता संहिता लागू की जाएगी पूरे देश में। वन नेशन वन इलेक्शन का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कल संकल्प पत्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जारी किया था, उसी के क्रम में आज आप सभी सम्मानित मीडिया के बंधुओं के बीच में हमने अपनी बात रखने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि संकल्प पत्र के अध्यक्ष माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे और उसमें 27 सदस्यीय समिति ने 15 लाख सुझावों को, जिसमें 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से आए थे, बाकी जो वीडियो वैन चल रहे थे और अन्य पत्रिकाओं के अन्य चिट्ठियों के माध्यम से वहां पर भेजे गए थे, उसी के क्रम में ये संकल्प पत्र जारी किया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है पिछले 10 साल से राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं और आगे आने वाले दिन में 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है, उसे उनके मेहनत से पूरा किया जाएगा।